सत श्री अकाल बच्चों। आज हम लोग मैथ का जारूस सीखेंगे। मैथ में होता है ना कि हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं, जो कि एक स्टेप में किस तरीके से कर सकते हैं, इजी में, बहुत इजी है, बहुत ही शानदार तरीके से। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन हम बोल रहे हैं कि एक नंबर ए है, एक डिजिट ए है, एक बी है, दूसरा सी है और डी है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए पहले हम सीख लेते हैं। सबसे पहले इधर राइट साइड से करना है, डी इंटू बी यानी बी डी, इसको एक डिजिट में लिखना है। फिर देखिए इनर से इनर, एक्सट्रीम से एक्सट्रीम, मतलब अंदर अंदर से गुना करना है, तो बी इंटू सी, बी सी और प्लस इसके बीच में प्लस होगा, ए इंटू डी, ए डी। लास्ट में स्टेप है ए इंटू सी। ये इंटू है, ये समझना है कि ये इंटू है, इंटू मतलब मल्टीप्लाई है, इसके बीच में भी मल्टीप्लाई है, इसके बीच में भी मल्टीप्लाई है, इसके बीच में भी मल्टीप्लाई, इसको भी एक डिजिट में लिखना है, बाकी जो बचेगा यहाँ लिख देंगे। राइट साइड से लिखेंगे ये एक डिजिट में लिखेंगे, इसको भी एक डिजिट में लिखेंगे, जो बचेगा बाकी यहाँ लिखेंगे। मतलब कंसेप्ट समझिए कि ए इंटू सी, ये है बी इंटू सी प्लस ए इंटू डी, ये है बी इंटू डी। इसको एक डिजिट में लिखना है, इसको एक डिजिट में लिखना है, बाकी यहाँ लिख देना है। समझ गए? सिंपल सा तरीका कि डी को डी से गुना करके एक डिजिट में लिखना, इसको मल्टीप्लाई किए एक डिजिट में लिखना। फिर इनर से इनर, अंदर वाले को अंदर वाले से गुना, यानी बी इंटू सी, यानी बी गुने सी प्लस ए इंटू डी, इसको एक साथ जोड़ के एक डिजिट में लिखना है। बाकी ए इंटू सी लास्ट में लिखेंगे, जो बचेगा सबको जोड़ के लिखेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, 2 3 इंटू 1 4। सबसे लास्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप मेरा है, जो फर्स्ट स्टार्टिंग इधर से करते हैं, मतलब यूनिट से यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 इंटू 3 12, बचा 1, यहाँ लिख लेते हैं 1। फिर देखिए इनर से इनर को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 1 यानी 3, और फिर 2 इंटू 4 यानी 4 इंटू 2 8। अब इसको जोड़ेंगे, 8 3 11 1 12, इसको एक डिजिट में लिखेंगे तो 2, बचा 1। लास्ट स्टेप मतलब दाहिने अंक से दाहिने अंक को गुना करेंगे, तो 2 इंटू 2, 2 इंटू 1 2 और प्लस 1 3। इस तरीके से इजी स्टेप में कर सकते हैं। देखिए कंसेप्ट समझ लीजिए। फर्स्ट स्टेप यूनिट से यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 इंटू 3 12 12 का 2 बचा 1। सेकेंड स्टेप अंदर इनर से इनर, यानी 3 इंटू 1 3 प्लस 1 4 और 4 इंटू 2 8, 4 8 प्लस 4 यानी 12, 12 का 2 बचा 1। लास्ट स्टेप टेंस डिजिट को 10 से करेंगे, 2 इंटू 1 2 2 प्लस 1 3। सो सिंपल, बस इसी तरीके से करना है। जैसे लिखते हैं 4 2 2 4। फर्स्ट स्टेप यूनिट से यूनिट को, इकाई अंक से इकाई, यानी 4 इंटू 2 8 लिखे। सेकेंड स्टेप इनर से इनर को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 किए तो 4 आया, और फिर 4 इंटू 4 किए तो 16 आ गया, तो 16 प्लस 4 20, 20 का 0 बाकी 2, इसको जोड़ेंगे तो 20 आएगा, तो 0 लिखे तो बचा 2। और फिर इसको करेंगे 10 डिजिट को 10 से करेंगे, तो 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 2 10। समझ गए? इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप एक दो डिजिट का मल्टीप्लिकेशन एक स्टेप में इस तरीके से इजी वे में कर सकते हैं। सो सिंपल। देखते हैं हम लोग दूसरा एग्जांपल, ये समझ गए होंगे। देखिए धुआं धुआं उड़ा देंगे, इसमें कुछ लगेगा ही नहीं, हम लोग सिंपल जान रहे हैं। 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। देखिए फर्स्ट स्टेप यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक, 6 इंटू 4 दिए तो 6 गुना 4, 6 इंटू 4 24, 24 का 4 लिखे, बचा 2। इनर से इनर को गुना करेंगे, तो 4 इंटू 5 20, 3 इंटू 6 80, 18 2 20 20 40 40। इसको 1 डिजिट में लिखेंगे, तो यहाँ 0 लिख दिए, बच गया 4। अब इसको दाएं अंक से दाएं अंक को गुना करेंगे, तो 5 इंटू 3 15, 15 प्लस 4 90। समझे? सिंगल स्टेप समझिए।
पहले यूनिट से यूनिट को गुना किए तो 4 इंटू 6 24, 24 का 4 बचा 2। फिर इनर से इनर को गुना करेंगे 5 इंटू 4 20, 20 प्लस 2 22 और 6 इंटू 3 18, 22 प्लस 18 40, 40 का 0 बचा 4। फिर लास्ट स्टेप टेंस डीज को 10 से करेंगे, यानी दाएं अंक से दाएं अंक को गुना करेंगे। 5 गुने 3 15, 15 प्लस 4 19। सो सिंपल। इसे लिखते हैं 6 4 इंटू 7 7। देखिए यूनिट से यूनिट यानी इकाई अंक से इकाई अंक को गुना करेंगे तो 4 इंटू 7, 4 गुने 7 28, 28 काट बाकी 2 बचा, यहाँ लिख लेते हैं 4 गुने 7 7 चौक 28, फिर 7 गुने 6 7 6 42, इसको जोड़ेंगे तो 42, 2 8 2 10, 10 2 12 का 2 बाकी 1, 4 2 6 1 7 72। इसका एक डिजिट लिखेंगे यानी 2 लिखे, बच गया 7। फिर 6 इंटू 7 करेंगे तो 6 7 42, 42 7 50। समझे? देखिए सो सिंपल है, बस एक स्टेप में करना है। 4 इंटू 7 कितने 28, 28 का 8 बचा 2। 7 इंटू 4 7 28, 28 प्लस 2 30 और 7 इंटू 6 42, 42 प्लस 30 72, 72 का 2 बचा 7। 6 इंटू 7 42, 42 प्लस 7 49। इसे एक और करते हैं 7 4 इंटू 6 9। यूनिट से यूनिट यानी इकाई अंक से इकाई अंक को गुना करेंगे तो 9 गुने 4 के 36, 36 का 6 बाकी 3। फिर 6 इंटू 4 24, 24 प्लस 3 है 27 और 9 इंटू 7 63, 63 और 27। देखिए 9 इंटू 4 की तो 36 का 6 बचा 3। अब 4 इंटू 6 करेंगे तो 24 और 9 इंटू 7 करेंगे तो 63। 4 3 7 3 10, 10 का 0 बचा 1, 6 2 7, 6 2 8 1 9, 9 बच गया 9। देखिए 6 2 8 1 9, 9 बच गया। 9 आगे जोड़ेंगे हम लोग, फॉरवर्ड करेंगे तो 7 इंटू 6 किया तो 42, 42 प्लस 9 51। समझ गए? देखिए मेरा फर्स्ट स्टेप क्या रहा? फर्स्ट स्टेप यूनिट से यूनिट यानी इकाई अंक से इकाई अंक को गुना करते हैं तो 4 इंटू 9 16, 16 का 6 बाकी 3। 6 इंटू 4 24 प्लस 3 27, 9 इंटू 7 63, 63 प्लस 27, 63 प्लस 7 70, 70 प्लस 20 यानी 90 का 0, 90 का 0 बचा 9। 6 इंटू 7 42, 42 प्लस 9 51। अब इस तरीके से कोई भी दो अंकों का मल्टीप्लाई इस तरीके से सो इजी कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप यूनिट डिजिट यानी 6 इंटू 2 की तो 6 गुने 2 12 का 2 बाकी 1। सेकेंड स्टेप पहले इनर से इनर को गुना करेंगे। 7 दूनी 14, 14 1 15, 15 9 गुने 6 9 6 54, 54 अब 15, 54 5 59, 59 10 69, 69 का 9 बाकी 6। 7 9 63, 63 6। समझ गए? तो एक स्टेप में इस तरीके से दो अंकों का गुना हम लोग इजी वे में कर सकते हैं, चाहे कितना बड़ा भी डिजिट हो उससे कोई मतलब नहीं। सो सिंपल तरीके से कर सकते हैं। देखते हैं एक और एग्जाम्पल। पहले क्या किए हम लोग 2 इंटू 6 किए तो 6 इंटू 2 12 होता है, तो इसको एक 1 डिजिट में लिखे तो 6 गुने 2 12, 12 का 2 लिखे, 2 लिख दिए बचा 1। फिर 7 गुने 2 किए तो 14 प्लस 1 था तो 14 1 15, और 9 गुने 6 54, 54 प्लस 15 54 5 59 10 69 का 9 बाकी 6। फिर दाएं अंक से दाएं अंक को तो 7 गुने 9 9 7 63, 63 6 69। सो सिंपल। समझ गए? इस तरीके से आप इजीली कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो सिंपल एग्जाम्पल है, आप इजी वे में हमेशा अगर प्रैक्टिस करेंगे तो क्या है, धुआं धुआं उड़ा देंगे, कुछ है ही नहीं, एक स्टेप में कर सकते हैं। जैसे देखिए हम लिखते हैं 8 6 इंटू 4 3। फर्स्ट स्टेप यूनिट इकाई अंक से इकाई अंक को गुना तो 6 इंटू 3 किया था, 6 इंटू 3 18, 18 का 8 बचा 1। अब देखिए 1 बच गया, 6 इंटू 3 18 का 8 बचा 1। अब देखिए 6 इंटू 4 किए तो 24, 8 इंटू 3 किए तब भी 24,
24, ये भी 24, तो 24 24 48, 48 प्लस 1 49, 49 का 9, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 49, तो 49 का 9 लिख लिए, बचा 4। फिर इसको करेंगे इसके साथ, यानी 10 से डिजिट को 10 से गुना करेंगे, दाएं अंक को दाएं अंक से गुना करेंगे, तो 8 इंटू 4 32, 32 प्लस 4 यानी 36। समझे? सो सिंपल कंसेप्ट है, इजी वे में कर सकते हैं। बस फर्स्ट स्टेप याद रखना है कि इकाई अंक से इकाई अंक को गुना करना। 6 इंटू 3 की 18, 18 का 8 बचा 1। फिर इनर से इनर को करना है, तो 6 इंटू 4 24, 24 प्लस 1 25, 8 इंटू 3 24, 25 प्लस 24 49, 49 का 9 बचा 4। फिर 8 इंटू 4 32, 32 प्लस 4 36। इस तरीके से सोच सिंपली कर सकते हैं, जिसे हम लोग लिखते हैं 8 7 इंटू 5 8। फर्स्ट स्टेप यूनिट डिजिट, यानी इकाई अंक से इकाई अंक को गुना करेंगे, तो 8 इंटू 7 56, 56 का 6 बचा 5, ये 5 बचा। 7 इंटू 5 35, 8 इंटू 8 यानी 64, 35 5 40, 104, 5 5 10 104 बाकी 1 0 10। अब 104 आ गया, तो इसका सिर्फ एक अंक लिखेंगे, यानी 4 लिखेंगे, बच गया 10। अब मल्टीप्लाई करेंगे दहाई अंक को दहाई अंक से, तो 8 इंटू 5 40, 40 प्लस 10 यानी 50। तो इस तरीके से आप एक स्टेप में गुना करने का तरीका सीख ले कि कोई भी 2 अंक का रहेगा तो हम लोग इजी वे में गुना कर सकते हैं। पहला काम इकाई अंक से इकाई अंक को गुना किया, 8 इंटू 7 56 का 6 बचा 5। फिर इनर से इनर को गुना किया, तो 7 इंटू 5 35, 35 प्लस 5 जोड़ दिए यहीं पे, 35 प्लस 5 यानी 40, 8 इंटू 8 64, 64 प्लस 40 यानी 104, 104 का 4 लिख लिया, बचा 10। अब 8 इंटू 5 की, तो 8 इंटू 5 40, 40 प्लस 10 50। तो इस तरीके से आप इजी वे में कर सकते हैं, क्योंकि आप तो बहुत ब्रिलियंट हैं। देखिए सिंपल सा तरीका, हम लिखते हैं 7 इंटू 6 4 इंटू 3। सिंपल तरीका याद रखना कि इकाई अंक से इकाई अंक को गुना करेंगे, समझ रहे हैं ना? सो सिंपल। 6 इंटू 3 किए तो 18 का 8 बचा 1। 6 इंटू 4 किए तो 24, 24 प्लस 1 25, और 7 इंटू 3 किए तो 21, 25 प्लस 21, 25 प्लस 1 26, 26 प्लस 20 46, 46 का 6 बचा 4। 7 इंटू 4 28, 28 प्लस 4 यानी 32। सिंपली कर लिए आप, अब तो इजीली कर लिए, बस समझने की चीज़ है कि इकाई अंक से इकाई अंक को गुना किया तो 6 इंटू 3 18, 18 का 8 बाकी 1। इनर से इनर को गुना करना है, मतलब अंदर वाले दोनों को गुना करना है, इस दोनों को गुना करना है। 6 इंटू 4 24, 1 था तो 25 जोड़ दिए, और 7 इंटू 3 यानी 21, 21 भी जोड़ देंगे तो 25 प्लस 21, तो 21 जोड़ेंगे तो 46, 46 का 6 लिखिए, बचा 4। अब 10 से डिजिट को 10 से गुना करेंगे, यानी 7 इंटू 4, तो 7 इंटू 4 28, 28 प्लस 4 32। बस इसको आप कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए, 2 4 10 एग्जाम्पल पे कंटिन्यू इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, इजीली आप उड़ा सकते हैं धुआं। मल्टीप्लिकेशन कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। एक ये तरीका है, बाकी दूसरा हम लोग क्रॉस जैसे गुना करते हैं वो तरीका अगले स्टेप में सीखेंगे। पहले ये तरीका सीख लिया, इस तरीके से कर लेते हैं तो सिंपली कहीं भी गुना इस तरीके से लिखा रहता है, आप इजी वे में कर सकते हैं। सो सिंपल। तो इसको प्रैक्टिस कंटिन्यू करना है और आपको इसमें महारत हासिल करनी है। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।